नमस्कार। आरशु का सवाल है कि डीमन अटैक और साइकिक अटैक के किस तरह से हमें बचा जा सकता है, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में देखने को मिलता है। क्या ये आपके ट्विन फ्लेम पर और आपके ऊपर अफेक्ट करता है? अटैक होता है? अटैक या कार्मिक अटैचमेंट इतनी ज्यादा होती है क्या? और इससे बचने के क्या मंत्र हैं? इन्होंने ये भी आगे पूछा है। तो देखिए, फुल मून एंड न्यू मून इफेक्ट्स पर कुछ ना कुछ ये एनर्जी अपसर्ज होकर आपके सामने आती है, क्योंकि इस समय में आपकी एनर्जी जिस भी तरह की होगी वही एनर्जी अपसर्ज होगी। देखिए, 13 से 14 दिन आप नेगेटिव एनर्जी में मान लीजिए रह रहे हैं, तो नेगेटिव एनर्जी ही फुल मून या न्यू मून पर अपसर्ज होगी, सामने आएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, कलह होगा, गृह कलेश होगा। इसीलिए इस समय में आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरह से मेडिटेशन किया जा सकता है। डीमन अटैक्स या साइकिक अटैक्स ट्विन फ्लेम में होते हैं। जी हाँ, होते हैं, इस कलयुग में होते हैं। दोनों में से किसी एक को ज्यादा इफेक्ट करता है, ज्यादातर डिवाइन मस्कुलाइन को। डिवाइन मस्कुलाइन जो कि अभी डिविनिटी को प्राप्त नहीं हुए हैं, वो अनहेल्दी एनर्जी में रह रहे हैं। इस कारण से साइकोलॉजिकल या लव एडिक्शन से ग्रसित हो जाते हैं। इनर हीलिंग के बजाय आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है या रनर है, वो आउटर हीलिंग पर कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते हैं। इनर पेन को स्किप करने के लिए वो अदर फिजिकल रिलेशनशिप बनाकर सेटिस्फेक्शन चाहते हैं और समझने लगते हैं कि यही लव है। इसी वजह से भी रनर कार्मिक पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं या कार्मिक रिलेशनशिप में एंगेज हो जाते हैं। लेकिन आप दोनों का मैग्नेटिक पुल आपके डीएम को आपके पास बार बार लेके ही आ जाता है, जो कि बार बार डीएम कहते ही हैं, आपको कहते ही होंगे कि पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी तरफ आ जाता हूँ, तुमने कुछ कर रखा है क्या? बल्कि उनके ऊपर ही कुछ हुआ होता है, वो आपके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। दूसरा है स्पिरिचुअल एडिक्शन, तो डीएनए एडिक्शन भी इसे कहेंगे। तो 80% जंक जो है वो डीएनए एडिक्शन पैरासाइट्स होते हैं, जो कि एथरिक बॉडी में आपको उसको टारगेट करते हैं। तो ट्रॉमाज एंड कर्स जो हैं 20% हैं, जो कि हम सभी ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करते हैं। हम एक सोल बॉडी हैं जो कि ईडा और पिंगला नाड़ी से संबंधित हैं। आप इसे सोल एनाटॉमी या सोल नर्व कह सकते हैं। सोल बॉडी हम ही हैं और इसी में ही ये नाड़ी सिस्टम है। नाड़ी सिस्टम में मेमोरीज है, ठीक उसी के अनुसार हम चलते हैं। हमारा बॉडी जेस्चर होता है, हमारी सोच होती है, हमारे विचार होते हैं, हमारी समझने की शक्ति होती है, हमारा रंग रूप होता है, डीएनए के अकॉर्डिंग ही तो होता है ना। तो सोल बॉडी में आपकी कौन सी बॉडीज आ जाती हैं? एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एंड सेलेस्टियल बॉडी। इसे हिंदी में समझा जाए तो आपका हो जाता है ये नैतिक शरीर, ठीक है, या भावनात्मक शरीर, फिर मानसिक शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर और खगोलीय पिंड, जहां से हम आए हैं एक तरह से बेसिकली। तो योर सोल नर्व्स रीचेस इनटू मोस्ट ऑफ योर बॉडी इंक्लूडिंग योर थ्रोट, लंग्स, हार्ट, स्टमक, लिवर। तो और नीचे चले जाए तो स्प्लीन, पैनक्रियाज, किडनी एंड गट फीलिंग। गट के अनुसार तो बोथ द लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है उसे गट कहते हैं। तो गट फीलिंग क्या है? गट फीलिंग वो है, उसको ये कहते हैं कि सेकंड ब्रेन है ये हमारा। तो ईडा फेमिनाइन एनर्जी से संबंधित है और पिंगला मस्कुलाइन एनर्जी से संबंधित है। दोनों ही एनर्जीज हमारे ही अंदर हैं, लेकिन इनको चक्रा हीलिंग या साधना से यूनाइट किया जा सकता है। बहुत से डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मेल या फीमेल में साधना जरूर कर रहे हैं। इस वजह से डीमन अटैक जो है ये होते रहते हैं। और हायर वाइब्रेशन में यदि आप पहुंच चुके हैं ना, तो फिर ये आपके ऊपर असर नहीं करेगा, लेकिन आपका डिवाइन मस्कुलाइन इधर उधर भाग रहे हैं, गलत एनर्जीज में है, नेगेटिव एनर्जीज में, उन पर असर करेगा। तो पहला क्या है ये सब करने का तरीका? विचक्राफ्ट है, वुडू है, वशीकरण है। इसमें आपका माइंड को कैप्चर कर लिया जाता है। एलियन बाइट्स होती हैं, बाइट्स दिखाई देती हैं और इसी समय में आपको समझ में आता है, लेकिन वो नहीं समझते हैं आपका डिवाइन मस्कुलाइन। माँ बगलामुखी का एकाक्षरी मंत्र 36 अक्षरी मंत्र करना आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देगा, इवन आपके डीएम को भी। तो दूसरा है फिजिकल रिलेशनशिप विद कार्मिक। तो कार्मिक से मैरिज हो जाना उनका, या बाद में उनके साथ चाइल्ड हो जाना, स्पिरिचुअल सेक्सुअल स्लेवरी के अंतर्गत आ जाता है। वो चाह कर भी उनसे दूर नहीं निकल पाते हैं। 5D लेवल पर इसे हम एक ट्रैप ही कहेंगे। एविल मार्क्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। नेगेटिव एनर्जीज का बढ़ जाना, अब्यूसिव लैंग्वेज का बढ़ जाना, उनके एडिक्शन जो भी थे थोड़े थोड़े, वो उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो माँ तारा देवी का मंत्रोच्चारण करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं से भी आप देखकर सर्च एंड रिसर्च कर सकते हैं। थर्ड है कि कौन सा अटैक होता है, वो है एंसेस्ट्रल स्पिरिचुअल अटैक। इसमें दोनों ही मैनिपुलेट हो जाते हैं, दोनों ही, इसलिए तो माइंड बिल्कुल खराब हो जाता है।
ड्रीम एंड मेडिटेशन के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष है कि नहीं, या एंसेस्ट्रल कर्स है कि नहीं, ये सब कुछ जाना जा सकता है। वैसे तो एस्ट्रोलॉजिकली भी जाना जा सकता है। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर कांटेक्ट करके ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या क्या दोष हैं और किस तरह से इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। एंसेस्ट्रल स्पिरिचुअल अटैक्स में बार बार सेक्सुअल ड्रीम का आना, पॉइजनस क्रिएचर्स का दिखाई देना, डिसीज्ड पर्सन का दिखाई देना, उनका बात करना और रोना, अजीब वियर्ड चीज़ें, और डीएम की शादी किसी और से होना, ये अगर दिखाई देता है तो एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत है। पितृदोष निवारण से आपकी इस तरह की समस्या हो सकती है, या किसी भी तरह से आप अपने धर्म में हीलिंग कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज ऑफ डीमन अटैक ये होती है गोट डीमन की। जिस तरह से आप देखते हैं ना कि डेविल कार्ड में टैरो कार्ड के, तो उसी तरह का वो होता है, और अलग अलग रिलीजन में अलग अलग नाम से इसे पुकारते हैं। यदि आप जो है आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन से मैरिड हैं आप अपने, है ना, तो डीएनए एडिक्शन भी इनको होगा और कई तरह की डिमांड वो करेंगे और कई तरह के अटैक्स उनके ऊपर होंगे। आप उनको देख सकते हैं, उनको तड़पते हुए देख सकते हैं, आप खुद भी उनकी तड़प से तड़पते हैं। इसमें दोनों ही तरह का पेन इसमें रहता है, हर तरह का। तो अगर आप उनके साथ फिजिकल संबंध बनाते हैं तो लोअर एब्डोमेन में आपको पेन होगा। कोई भी डॉक्टर उसको डायग्नोज नहीं कर पाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसी तरह से आप अग्नि साधना करके और मंत्रोच्चारण करके, उपांशु जाप करके नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। और ये सच में दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप रोज करें तो भी आपके ऊपर कृपा होगी। माँ सिद्ध कुंजिका का स्त्रोत गुप्त नवरात्रि में करें, अग्नि साधना करें, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वो सब चीजें आप जरूर से जरूर करें। या फिर बजरंग बाण या सुंदरकांड टाइम निकाल कर जरूर से जरूर करें। समय लगता है इन सब चीजों में। सर्च एंड रिसर्च लगातार करते रहिए, कब क्या कैसे कितने दिन आपको कब तक करना चाहिए, कितनी सात्विकता रखनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दे कैन इजीली बी क्लियर्ड विद a quick meditation. Yes, so nothing is permanent, but it is important to know you have to clear your energy almost daily to stay healthy. अपना हेल्दी भी बनाए रखना, अपने शरीर को भी, आत्मा को भी, मन को भी, बुद्धि विचार सबको, ताकि आप, क्योंकि आपके डिवाइन मस्कुलाइन पर अटैक हुआ है ना, तो मिरर करते हैं, तो आप दोनों को इफेक्ट करेगा। अब वो भी गुस्से में चिड़चिड़ाएंगे, आप भी चिड़चिड़ाएंगे, तो बोथ साइड से ये अब्यूजिंग नेचर वाली स्थिति आ जाती है। तभी तो दिमाग इतना भन्ना जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ समझ में नहीं आता। तो हम कहते हैं कि ये डिवाइन मस्कुलाइन बहुत खराब है। डिवाइन मस्कुलाइन कहता है जब से तुम आई हो हमारी लाइफ जो है खराब हो गई है। तो इस तरह की बातें, अटैक्स होते हैं, एक तरह से वर्बल अटैक्स भी होते हैं हमारे एक दूसरे के। तो ये चीज़ें बंद हो सकती हैं। ईश्वर की शरण में आइए। ईश्वर आप दोनों को ही ज़रूर से ज़रूर मिलाते हैं। जिनका भी रियूनियन हुआ है उन्होंने इमेंस इनर वर्क किया है। इनर वर्क में पूजा पाठ मेडिटेशन के अलावा माइंड एक्सरसाइज है, अपना योगा है, मेडिटेशन है, एरोबिक्स है, अपने स्किल्स को सुधारना है, वो सारी चीज़ें उसमें उन्होंने ज़रूर से ज़रूर की हैं। और चाहे वो कितने भी तकलीफ में थे ना, कितने भी, चाहे उनके पास फाइनेंशियली भी पैसा नहीं था, तो भी उन्होंने वो सब चीज़ें निभाई हैं। जब हर कोई कर सकता है और सबका रियूनियन हो सकता है तो आपका क्यों नहीं, है ना। तो फिर ट्राई कीजिए और ज़रूर से ज़रूर इस पर पूरी हिम्मत लगाइए। ट्राई नहीं, मतलब पूरी ताकत लगा दीजिए कि मैंने इस चीज़ से छुटकारा पाना ही पाना है। तो भगवान आपकी रक्षा करे, आपके डिवाइन मस्कुलाइन की रक्षा करे, आप दोनों का रियूनियन इसी जन्म में जल्द से जल्द इसी साल में हो, इसी आशा के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।